कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ ये समझ होनी चाहिए कि जब आप क्रॉस पर्पज में जॉन का रोल कर रहे हैं, जिसकी हत्या हो जाती है माँ और बहन के द्वारा, या जब आप मालिका का रोल कर रहे हैं या उर्वशी का रोल कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई तो ही करना है जो भरत मुनि बोल रहे हैं। एक्टर का मतलब कोई फिजिकल इम्बॉडीमेंट तो है नहीं, इमोशन से भरा हुआ एक मन जो पहले शांत था, अंततः शांत होता है। इसकी शांत अवस्था उसकी सारी भावपूर्ण अवस्थाओं का की साक्षी होती है मंच पर। इसलिए वहाँ पर दो चीज़ें काम करती है। इसीलिए मंच पर जब वो सिर्फ हंसता है तो पब्लिक में रस निष्पत्ति नहीं होती है। जब अभिनेता सिर्फ रोता है तो कई बार पब्लिक हंसती रहती है। रस निष्पत्ति सिर्फ तभी संभव है जब वो हंसते हंसते रोने लगता है, या रोने लगते रोते रोते हंसने लगता है, तब वो अवाक होकर देखता है ऑडियंस। क्योंकि हमेशा बताया गया है कि वहाँ पर इंटेंशन इंपॉर्टेंट है कि आप दरअसल भीतर से दुखी हैं, लेकिन बाहर से आप हास्य का आवरण किए हुए हैं। ऐसा इंसान करता है, लोगों से बहुत अच्छे ढंग से मिलता है, भीतर इंटेंशन कुछ और होता है। तो वो इंटेंशन अगर बाहर के उस आवरण को भेद करके चला जाए तो रस निष्पत्ति हो जाएगी। ये एक्टिंग मेथड है अक्षर से। हम लोग कई बार बहुत खुश होते हैं और अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और दोस्त के पास जाते हैं, बोलते हैं यार चलो यार चाय पियोगे। तो दूसरा वाला उस पूरी एंथू वाली स्थिति में बोलता है कि हाँ तो हाँ ही बोला, लेकिन कम्युनिकेट हो गया उस एक्टर के पास, उस दोस्त के पास, कि उसने हाँ नहीं बोला। यानी उसने हाँ ऐसे बोला कि नहीं, उसका अर्थ है नहीं। ऐसा होता है कई बार। ऐसा होता है कि वो ये भी बोलता है कि चाय पियोगे, चाय, ऐसे मुंह बनाता है कि कभी इसको चाय नहीं पिलाया जाए। और कभी कभी सिर्फ चेहरा बना लेता है ऐसे कि साफ लग जाता है कि वो हाँ नहीं बोल। तो हाँ को हम लोग रेडियो में जब पर्दे के पीछे बैठते हैं और हम लोग वो लेते हैं लोगों का ड्रामा वगैरह ऑडिशन, तो हम यही बोलते हैं कि हाँ को ऐसे बोलिए जैसे ना लगे, और ना को ऐसे बोलिए कि हाँ लगे। तो बस इतने से ही पास हो जाएंगे ऑडिशन में। तो अब उसमें कई बार आप देखेंगे कि कोई लड़की हॉस्टल में रहती है और रोज़ खाना बनाना पड़ता है, वेस्टिंग चलता है, तो सोचती है कि हम अपने दोस्त के घर में जाएंगे, सहेली घर में, और अगर उसने एक बार बोल दिया तो उनका खाना खा लेंगे, फिर खाना के बनाना पड़ेगा। अब गई है तो उसके दोस्त नहीं, तो पहले ही मूड ऑफ की इंटेंशन तो कुछ और है। अब उस आंटी नमस्ते, अब फॉर्मल बिहेवियर सब चल रहा है, थोड़ी देर बैठी, चाय पी लिया। अब जब जाने लगी तो आंटी बोल रही कि बेटा खाना खा जाओ। अब वो लड़की बोली नहीं। अब वो नहीं बोल तो रही है, लेकिन आंटी ने समझ लिया है, क्योंकि आंटी ने ये भी देख लिया है कि वो चप्पल पहने जा रही, पाँव चप्पल में डाली नहीं गई है, कहीं और पाँव जा रहा है। तो यही है, एक बार और